हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आज सारा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे थॉट रहेंगे उनके। इस पर हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से तभी रेजोनेट करेगी। कोल्ड शोल्डर, reconciliation, unfinished business, soul contract, sick and tired, avoidance, इन्फेर्नो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ड्रामा, कंट्रोवर्सी, रॉक बॉटम, स्नूपिंग। चलिए, तो पहले हम अभी की कंडीशन में बात कर लेते हैं कि इस वक्त आपके सिचुएशन में सिनेरियो क्या चल रहा है। देखिए, ये पर्सन जो भी है मुझे आपसे डिस्टेंस में नज़र आते हैं। आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है पास्ट में। अब वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी हो सकता है। अब आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी फीलिंग को छिपा रहे हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आज पूरा दिन वो उनकी ऐसी फीलिंग रहेगी आपके बारे में कि अब आप उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, आप उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को एकदम हिडन मोड पर डाल लिया है। तो जब आपको ऐसा हिडन मोड पर वो जाते हुए देख रहे हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे हार्मोनी करनी चाहिए, मुझे ही अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इंसान ये सोचता है ना कि मुझे अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, दूसरे पल इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इसने इतना क्योस मचा दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया है कि अब ये सोचता है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ भी तो मैं कैसे करूँ, कैसे कर पाऊँगा मैं स्टार्ट, कैसी चीज़ें होंगी। तो ये इस इंसान की एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आती है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस आपके बीच में हुआ है जिसके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं कि हम ठीक से मिल नहीं पाए, मैं ठीक से बता नहीं पाया, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया हमारे बीच में जो पूरा नहीं हो पाया। मुझे बताना था, मुझे कुछ बोलना था, अगर मैं अलग भी हुआ था तो मुझे एटलीस्ट अपनी तरफ की चीज़ें बतानी थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आज जब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं तो ये सारी थॉट जब इस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, तो ये पर्सन ये समझते हैं कि अगर अब मैंने कुछ किया तो एक और ड्रामा मैं क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ट में इतनी चीज़ें ख़राब कर चुका हूँ कि अब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं फिर से कोई अपनी तरफ से स्टार्टिंग कर सकूँ। क्योंकि मैं अगर सच भी बोलूँगा, मैंने इतनी चीज़ें ख़राब की हैं, अगर मैं सच भी बोलूँगा तो वो भी सामने वाले को लगेगा कि मैं सिर्फ एक ड्रामा कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है इस डिस्टेंस में कि एक सोलमेट रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है क्योंकि आज ये इंसान जब आपके साथ ख़राब करके, आपके साथ गलत करके आपसे दूर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के सिचुएशन में हो सकता है इस इंसान को कुछ लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा हो, कुछ लोग के पर्सन इस वक्त इम्प्रिजनमेंट में हो, कुछ लोग के पर्सन इस वक्त हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो। तो लाइफ के अलग अलग आस्पेक्ट में ये इंसान
प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम इस इंसान को बीमार बना दे रही हैं, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से ये इंसान बीमार फील कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और सिर्फ इसके कि आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कर रहा है। इस वक्त मैं इस इंसान की ये एनर्जी देख पा रही हूँ। ओके गाइस, चलिए हम देख लेते हैं कि पर्सन और किस फीलिंग में रहने वाले हैं आज पूरे दिन में। आज पूरे दिन इस इंसान की क्या स्थिति रहने वाली है ये, और क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, क्या चलेगा इनके दिमाग में, इनके दिल में, कैसी फीलिंग रहेगी आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस इंसान के मन में और क्या फीलिंग रहने वाली है। आज ये इंसान कार्ड स्किप कर रहे हैं, ये इंसान कैसा फील करने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हो गए हैं। इनर वॉइस, रिसेप्टिविटी, द माइजर, going with the flow, mind। कार्ड आपको विजिबल होंगे, आई होप। तो देखिए, जब इस इंसान को ये सारी चीज़ें याद करके ये समझ में आ रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये इंसान स्टॉक कर रहा है आपको। पर ये स्टॉकिंग के साथ साथ जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहा है और पा रहे हैं कि अब आपके मन में इनके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, आप कोई गेस्चर इनके लिए नहीं दिखा रहे हैं, तो ये इंसान अपने ही माइंड में स्टक हो चुका है। इस इंसान का अपना ही दिमाग बुरी तरह से स्टक हो चुका है। ये अपने ही दिमाग में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। कभी पॉलिटिक्स चल रही है कि मैं कैसे करूं कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए मेरा पर्सन। कभी चल रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। कभी अपने कर्मा कैसे फेस करूं, कभी लोगों से कैसे हेल्प लूं, या फिर कभी लोगों से मैं अपनी स्थिति कैसे छुपा लूं। ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के दिमाग में चलते हुए एक और चीज़ जो इस इंसान के दिमाग में है ना, वो इसकी अपनी इनर वॉइस है। वो इनर वॉइस, इसको ये इंसान कुछ भी कार्य कर रहा है, कहीं पर भी है, किसी भी सिचुएशन में है, ये इंसान अभी भी इस वक्त भी अपनी आवाज़ को, अपनी जो इनर वॉइस है ना, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उससे ये इंसान बच नहीं पा रहा है। क्योंकि कोई इंसान किसी भी चीज़ से बच सकता है, लेकिन अपनी इनर वॉइस से वो इंसान नहीं बच सकता, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से। अब वो अंतरात्मा की आवाज़ इस इंसान को बार बार चीख चीख के ये कह रही है कि तुमने एक रिश्ता शुरू किया, फिर उस रिश्ते को तुमने बीच में इस तरह से सरेंडर कर दिया, तुम आगे बढ़ गए, तुमने अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये तुम्हारा एक डेस्टाइन रिलेशनशिप था, तुमने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया जो ईश्वर ने तुम्हें दिया था। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही हैं। इस इनर वॉइस को ये इंसान सुन तो रहा है, लेकिन उस पर कुछ वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि गलती इसी इंसान की है। तो ये फीलिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके साथ साथ ये इंसान को एक अपने आप से इस चीज़ की है ना, ये क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है पास्ट में, तो अब इस इंसान को ईश्वर के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा उन नेगेटिविटी से बाहर भी निकाला जा रहा है। इसको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है, ऐसे रास्ते हैं कि तुम आगे बढ़ सकते हो। इन रास्तों पे आगे बढ़कर तुम अपने कर्मा क्लींस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ही अंतरात्मा से, अपने ही दिमाग से और अपने प्रभु से, जो भी इनके प्रभु हैं जिनको ये मानते होंगे, या ये कह लें कि जो भी हमारे डिवाइन हैं, उनसे ये इंसान अपने आप को जोड़ पा रहा है। स्पिरिचुअल हो रहा है ये इंसान। ऐसा समझ में आ रहा है इसको, इसके डीएनए में ये सब चीज़ें उतर रही हैं कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना चाहिए। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो भी टॉक्सिक मेंटालिटी है मेरी, उस मेंटालिटी से अब मुझे बाहर आ जाना चाहिए। लोगों को कंट्रोल करके रखना, गुस्सा करके रखना, अपनी जो क्लियर साइड है वो छुपा कर रखना, मुझे अब इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा इस इंसान को समझ में आ रहा है। ऐसे सिग्नल इंसान को भगवान से मिल रहे हैं, आपके पर्सन को। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है इस इंसान का, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट का ये इंसान रहा है पास्ट में,
तो ये इंसान अभी भी अपनी वो लॉजिकली होना, अपना वो प्रैक्टिकलिटी होना, अपने जीवन में वो एक तरह से है ना गणित चलाना, मैथमेटिक्स करना, उस इंसान से, उन लॉजिक से ये इंसान बाहर नहीं आ पा रहा है, जो मैं ये देख पा रही हूँ। इसलिए ये इंसान अभी भी अपनी जो शैडो साइड है उसी को ऊपर रख रहा है, बजाय कि अपनी इनर वॉइस को ऊपर रखने के। अपनी ब्लैक शैडो साइड को ही ये इंसान अभी भी तवज्जो दे रहा है, अभी भी अपनी ईगो को, अपने एम्पररशिप को, यानी कि मैं हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, अब मेरी इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत किया। मैं इन सारी चीज़ों का जो मैंने किया धरा है, इसको मैं अपने सर पर नहीं ले सकता, सबके सामने मैं इसे ढो नहीं सकता हूँ। ऐसा मैं इस इंसान की तरफ से आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। इसलिए ये इंसान मरता क्या ना करता, ये है ना। तो इंसान क्या कर रहा है कि अब चाहे मुझे मरना ही पड़े, चाहे मुझे घुट घुट के ही जीना पड़े, लेकिन अब मैं सबके सामने यही दिखाऊंगा। ये इस वक्त की सोच है, आज की सोच है कि मैं यही दिखाऊंगा कि मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि इंसान अंदर से चाहे जितना भी टूटा हो, चाहे जितना भी परेशान हो, पर बाहर से मेरे व्यूअर्स को ये इंसान यही दिखा रहा है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, मैं भी जो हो रहा है उससे खुश ही हूँ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ये इंसान आपको दिखा रहा हो सकता है। ठीक है गाइस, हम कुछ कार्ड और लेते हैं। डे ड्रीमिंग, डिवाइन गाइड करें, आज पर्सन किस हाल में रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। सैजिटेज, इसके बाद हम देखेंगे इस इंसान के एक्शन आपके लिए कब तक आने वाले हैं। देखिए जी, इस इंसान को जब ये आपसे अलग हो गया है तो ये भी सोचते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, मैं अपने पार्टनर से जिससे मैं इतना प्रेम करता था, मैं उससे अलग क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो ये इंसान देख पा रहा है या समझा रहा है अपने आप को, या अपने आप से ही पूछ रहा है, अपने आप को बता रहा है कि इसने लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्कस किया। थर्ड पार्टी ये इंसान आपके रिलेशनशिप के बीच में लेकर आया। आज उन थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान इस रिलेशन को गंवा चुका है। ये भी ये इंसान आज दिन भर सोचेगा कि मैं थर्ड पार्टी को लेकर आया, मैंने दूसरों के दिमाग को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, दूसरों के थॉट इस रिलेशनशिप में जब से आए हैं तब से मेरा ये रिलेशन ख़राब हो गया है, और मैंने कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आकर के इस रिलेशन को मैसअप कर दिया, बेकार कर दिया। जिस रिलेशन के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती के साथ जी सकता था, उस रिलेशन को मैं बुरी तरह से स्पॉइल कर चुका हूँ, इतना स्पॉइल कर चुका हूँ कि मैं अब रिलेशन में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन वापस नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं। अब चाह कर भी मैं इस रिलेशन में वापस नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा डैमेज मैंने क्रिएट कर दिया है कि हम दोनों ही इससे हर्ट हो गए हैं। सिर्फ आप ही इससे हर्ट नहीं हुए, आपको लगे कि सिर्फ इस पर्सन ने आपको ही हर्ट किया है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन ने इस रिलेशन को ख़राब करके, बेशक पास्ट में इनको खुशी मिली हो, इनको लगा हुआ मैं रिलेशन से बाहर निकल गया, अब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े ही खूबसूरती, बड़ी शिद्दत के साथ जीऊँगा। लेकिन फाइनली ये इंसान इस चीज़ तक पहुंचा है कि भाई डैमेज मैंने अगर सामने वाले को दिया तो डैमेज कहीं ना कहीं मुझे भी हुआ है। मैंने भी इस रिलेशनशिप पे टाइम लगाया था, एक बहुत समय खर्च किया था मैंने इस रिलेशन पे, लेकिन अब ये मेरा रिलेशन मेरे हाथ से जा चुका है, हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ऐसा क्या हो गया, क्यों मैंने थर्ड पार्टी बीच में लेकर आकर के इस चीज़ को ख़राब कर दिया। ये इंसान मुझे अपने माथे पर हाथ रखता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को गिल्ट में जाता हुआ देख रहा है। ये इंसान आज पूरे दिन इस कंडीशन में ये इंसान रहने वाला है। लेकिन इन सारी चीज़ों के होते हुए भी जो भी हो रहा है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर, एक चीज़ तो ये पक्की है कि ये इंसान हमेशा और हमेशा आप में खोए रहते हैं। ये गोइंग विद द फ्लो दिखाएं, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
आपके लाइफ में कोई और पर्सन है या नहीं, आपने क्या किया, मेरे जाने के बाद आप कैसे रहे, कैसे आपने अपने आप को संभाला, अब आप किस कंडीशन में हैं, अब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन लेंगे या नहीं। ये सारे थॉट इस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। और अगर कहीं गलती से ये इंसान आपको खुश देख लेता है, अगर इस इंसान को लगता है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इंसान उस चीज़ से गिल्ट में चला जाता है, टेरर में चला जाता है, इसका गुस्सा बाहर आ जाता है। बॉटम ऑफ द डेक दिखाता है कि ये इंसान के शैडो साइड्स ऊपर हो जाते हैं, यानी गुस्सा बाहर निकलने लगता है। इस इंसान को अपने ही होने पर, अपने ही वजूद पे शक होने लगता है कि कभी इस रिलेशन में इस इंसान के बिना आप एक पत्ता भी नहीं हिला पाते थे। आपको जो करना होता था आप इस इंसान से पूछ के करते थे, इस इंसान को बता के करते थे, क्योंकि आप प्यार करते थे। लेकिन उस इंसान ने इस आपके प्यार को, आपकी इस फीलिंग को समझा अपनी जीत। तो उस इंसान को आज यही फील होता है कि इस रिलेशनशिप में मेरे बिना, मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आज के इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को आगे लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस इंसान को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक्शन कब आएगा। पहला कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्हेन यू लेट गो। दूसरा कार्ड कहता है स्प्रिंग। तीसरा कार्ड कहता है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। देखिए 3 कार्ड आए हैं यहाँ आपके सामने। ये तीनों कार्ड मैंने पूछा कि डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान का एक्शन कब होने वाला है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइन आपसे साफ साफ कह रहे हैं, जब आप चीज़ों को जाने देंगे, जब आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि अब मुझे इस इंसान के आने से, रहने से, जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। तब एक हरियाली आपके रिलेशनशिप में वापस आएगी। तब आपका रियूनियन पॉसिबल है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। और ये तब होगा जब आप इस इंसान का आना एक तरह से, पूरी तरह से भूल चुके होंगे। आप इस इंसान को अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से उतार चुके होंगे। जब आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, जब आपको ये अपेक्षा ही नहीं रहेगी कि ये इंसान वापस आएगा, तभी ये इंसान पत्थर में से फूल की तरह आपकी तरफ वापस आ जाएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि यही आपकी जर्नी है, यही आपको सीखना है, यही सिखाने के रिलेशनशिप आपके जीवन में आया है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो ज़ोडिएक साइन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आप ही की है। तो गाइज़, मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।